बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सब व्यूअर्स का क्या हाल है। मैं तनवीर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं जो कि हर घर में नॉर्मल रूटीन में बनाई जाती है, यानी कि मिक्स वेजिटेबल। जी तो व्यूअर्स हम अब कटिंग करेंगे। मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा हाउ टू मेक जो आलू मटर गाजर की कटिंग है। मटर तो हम नहीं काटेंगे, लेकिन गाजर जो है वो हमने क्यूब शेप में ही काटनी है। कुछ लोग होते हैं वो बड़े बड़े साइज की गाजरें और आलू काट देते हैं, वो एक लुक अच्छी नहीं आती और वो टेस्ट भी सही नहीं आएगा। जी लें जी, ये आलू हमने काट दिए हैं, इसको पानी में आपने डिप करना है। इसी तरह मैंने मटर भी निकाल लिए हैं और हमारी कैरेट भी कट चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरी चीजों को कट करते हैं। इसी तरह प्याज लेंगे। प्याज को हम लोगों ने सेंटर से 2 पीस करके इसका कटिंग जो है ना एक आर्ट है। आपको बहुत एहतियात से कटिंग करनी है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह ट्राई ना करें जब तक कि आप स्किल में आपका पूरा पूर्ण हासिल हो जाए। तो ले जी, हमने 2 प्याज कट कर लिए हैं। इसी तरह हम टमाटो कट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो प्याज हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको भी हमने अच्छे से भूनना है क्योंकि कच्चापन होता है लहसुन का। साथ ही हम खुशबू के लिए थोड़े से खड़े मसाले ऐसे 3-3 4-4 पीस हम ऐड कर देंगे इसमें। जी तो लहसुन भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है थोड़ा सोते। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो। टमाटो भी आपने क्यूब शक्ल में ही कट करने हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, टमाटर जो है हमेशा प्याज की रेशो से ज़्यादा रखते हैं अगर आप चाहते हैं आपका सालन मीठा ना हो, क्योंकि जो प्याज है वो उसकी तासीर मीठी होती है। प्याज जो मिठास पैदा करते हैं, इसलिए टमाटर अगर 2 प्याज डाले हैं तो टमाटर आपने 3 अदद डालने हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे आपको। जी तो इसके साथ ही हम लोग ऐड करेंगे ये स्पाइसेस मैंने निकाले हैं, जिसमें चिली फ्लेक्स है, रेड चिली है, पिसा हुआ धनिया है। पिसा हुआ धनिया जो वो मैंने कूटा हुआ है, और सफ़ेद जीरा है 1 टीस्पून, नमक है और हल्दी है। ये बेसिक हमारे स्पाइसेस हैं, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है स्पाइसेस की। मसाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेबल में आपको पोटैटो ऐड करने हैं और इनको थोड़ा सा भुनाई करने के बाद आपने दूसरी वेजिटेबल ऐड करनी है। इसका मजीद अच्छा टेस्ट निकालना है तो इसमें हम थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। ये बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। मैं जब पीसी में ट्रेनिंग करता था उस टाइम पे मेरे शेफ ने मुझे बताया था। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप याद करेंगे दुआओं में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपका प्यार होता है, हमें थोड़ी सपोर्ट मिलती है और हम लोग फिर खुशी से आपके लिए नेक्स्ट मेहनत करते हैं कि चलो हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कौन सी डिश कैसे बनती है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हम लोग इजी वे में लोगों को खाना पकाना सिखाएं, स्पेशली जो लोग प्रदेश में बैठे हैं। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं दूसरी वेजिटेबल्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। ये जब इंशाल्लाह फुल फाइनल होगी तब आपको निकाल के डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू है, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी। क्योंकि आपने ये क्यूब शेप में कटिंग करनी है, छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे तो वेजिटेबल की अपनी लुक होती है और ये पक भी जल्दी जाएगी। तो बड़े पीसेस करेंगे तो वो टाइम लेते हैं। जी तो हम लोग वेजिटेबल को थोड़ा बुनाई करने के बाद इसको हम दम दे देंगे। इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, ये पानी अपनी ही सब्जी का जो पानी उसी में ये पकेगी। तो जब वेजिटेबल अपने पानी में पकती है तो उसका एक अपना ही खुशबू होती है और अपना ही टेस्ट होता है। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको दम देते हैं तकरीबन 15 मिनट का, हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जी तो हमने इसको ये दम दे दिया है तकरीबन 15 मिनट। तो जी तो 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला है और ये मेरी मिक्स वेजिटेबल रेडी हैं। तो अभी हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो इसके साथ ही तनवीर रज़ा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।